सर्वेभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। संस्कृतकक्षायां स्वागतं। तृतीयपाठः डिजिभारतं प्रारभ्यते। डिजिभारतं तात्पर्य है डिजिटल इंडिया यानी तकनीक पर आधारित भारत, यानी कि ऐसा भारत जिसमें सारा कार्य किस प्रकार हो रहा है, तकनीकों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्वे सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार मनसि मन में जिज्ञासा इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय के परिवर्तनेन साथ ही, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो काल परिवर्तन समय के परिवर्तन के साथ मानव का आवश्यकता भी परिवर्तते, यानी कि मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था, यानी ज्ञान प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का जो माध्यम था हमारा कैसा था, मौखिक, यानी कि बोलकर ही समझा जाता था और समझाया जाता था। विद्या च श्रुत परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या श्रुत परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा, यानी कि श्रवण के द्वारा या सुनने के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी कि इसके पश्चात तालपत्र यानी कि ताल जो वृक्ष होता है उसके पत्ते के ऊपर, भोजपत्र यानी कि भोजपत्र जो होता है हिमालय में पाया जाता है, इस प्रकार का जो पेड़ होता है उसके पत्तों के ऊपर लेखन कार्य यानी कि लिखने का कार्य आरंभ हुआ। यानी कि उस समय की बात है जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ताल के पत्तों पर, भोज के पत्रों पर लिखने का कार्य किया जाता था। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काल यानी कि परिवर्तित हुए समय में, यानी कि जब समय में कुछ परिवर्तन हुआ, कर्गदस्य लेखनया च, और कागज़ और लेखनी का यानी कि कलम पेंसिल जब इनका आविष्कार हो गया, तो इनके आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां यानी सबके मन में आने वाले जो भी भाव हैं, जो विचार हैं, जो बातें हैं, उनको कर्गद ऊपरी कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकणक यंत्र से यानी कि जो टाइपिंग मशीन होती है, टाइप किया जाता है जिससे, तो उस यंत्र के आविष्कार से तो लिखने वाली सामग्री यानी कि जो भी बातचीत लिखी गई, जो भी हमने लिखा है यानी कि टाइप किया है कागज़ पर, तो सती बहुकालाय सुरक्षिता, वो कैसी हो गई, बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। क्योंकि बोलने में, सुनने में क्या होता है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, पूरी बातें याद नहीं रह पाती हैं, लेकिन इसके आविष्कार से यह फ़ायदा हुआ कि हम जब भी चाहे उसे पढ़ सकते हैं और उसमें से कोई भी चीज़ हमारी छूटी नहीं रह सकती, यानी कि जो भी हमने उस पर टाइप करा है, जो भी उस पर हमने लिखा है यंत्र के द्वारा, वो सब उस पर सुरक्षित रहता है, यानी कि उसके खोने के या मिटने के कोई चांस नहीं रहते हैं। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा में ये और भी ज़्यादा आगे हो गया। क्या हुआ आगे, पहले तो जैसे सुनने की परंपरा थी, मतलब बोल के पढ़ाया जाता था, फिर टाइपिंग मशीन का ज़माना आया, ठीक, कागज़ का आविष्कार हुआ, इस तरह से ये सब हुआ। लेकिन आगे क्या हुआ, और ज़्यादा प्रगति होती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामके यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य और आविष्कार क्या हुआ, अब देखिए, अद्य आज सर्वाणि यानी कि सारे कार्य संगणक नामक यानी कि कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं। लिख्यन्ते च, और लिखे जाते हैं। कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कागज के उद्योग में पेड़ों के
उपयोग से क्या क्या हुआ, वृक्ष काटे जा रहे थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के यानी कि संगणक क्या, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, जितना हम अधिक प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वृक्षाणाम पेड़ों का कटना निश्चित ही क्या होगा, न्यूनतम भविष्यन्ति इति विश्वास है। ऐसा विश्वास है कि पेड़ों का कटना क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ना तो हमें बहुत ज़्यादा कागजों की आवश्यकता होगी, और जब उतनी ज़्यादा हमें कागजों की आवश्यकता नहीं होगी तो वृक्षों का कटना निश्चित है कि कमी हो जाएगा। अन्य पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। इससे किससे, इसी से जब पेड़ों का कटना कम हो जाएगा तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा। आज के लिए इतना ही। अगले श्रवण दृश्य सामग्री में आपको इस पाठ का शेष भाग समझाया जाएगा। तब तक आप इसके शब्दार्थ अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखेंगे, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे कि आपको अपने अध्याय को उसका अनुवाद करने में आसानी हो जाए। जिज्ञासा इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होता है, होती है। परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्णेन आसानी से सुगमता से संदर्श्य दिखलाकर चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुटके जेब में द्रुतगत्या तीव्र गति से शुल्कम फीस। इसको आप लिख लेंगे और अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।